Hello everyone, welcome to a class of cost accounting, introduction to marginal cost. Question number 9, lecture number 10. Please check the introduction video, especially lecture number 1. इसके अंदर सारे फॉर्मूला दिए हुए लेक्चर नंबर 1 के अंदर और फिर सारे वीडियो लेक्चर वाइज देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट सेल्स ढूंढना है, ब्रेक इवन सेल्स ढूंढना है, न्यू ब्रेक इवन सेल्स ढूंढना है। द सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। सेलिंग प्राइस अगर 10% कम हुआ तो न्यू ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, यानी एक पुराना भी ढूंढेंगे एक नया भी ढूंढेंगे। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है। ये ब्रेक इवन सेल्स पुराना है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, नया ढूंढना पड़ेगा अगर सेलिंग प्राइस 10% कम हुआ तो। और नॉर्मली सेलिंग प्राइस नॉर्मल दिया हुआ है 20, तो पहला सेल्स नॉर्मल इसका सेल्स ढूंढ लेते हैं, फिर इसके बाद रिड्यूस 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पहला डिटेल जो लिख लेते हैं अपने पास, फिक्स कॉस्ट है 4000, प्रॉफिट है 1000 और फिर सेलिंग प्राइस है 20। फिर और तो डिटेल नहीं है, ब्रेक इवन तो ये फॉर्मूले में लगने वाला है, इसकी ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है अपने को। अपन यहाँ पे डिटेल क्या भर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भर सकते हैं 5000 का, अच्छी बात है। अभी ढूंढना है अपने को सेल्स ढूंढना है। नॉर्मली सेल्स का फॉर्मूला बहुत सारे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो अपने पास ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन अच्छी बात है, मेन है ब्रेक इवन दिया है, नहीं ये फॉर्मूला तो लगना ही है। ब्रेक इवन का अमाउंट है, फिक्स कॉस्ट पी है, पीवी रेशियो मिल जाएगा। पीवी रेशियो मिलने के बाद फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ही हमारे पास। पीवी रेशियो हम निकाल लेंगे और सिंपली भी सेल्स आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ब्रेक इवन 20, यहाँ 20 लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट 4 लिखेंगे। फिक्स पीवी रेशियो को यहाँ ले लो, 20 को यहाँ ले लो, 4000 डिवाइड बाई 20,000। सो योर पीवी रेशियो कम्स टू 20%। सो अभी हम लोग प्रॉफिट वाला ये पीवी रेशियो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपका सेल्स मिल जाएगा। पीवी रेशियो आ गया 20%, कॉन्ट्रीब्यूशन 5000 और सेल्स होना है। सिंपली इसको घुमा देते हैं, 20% यानी डिवाइड बाय 100 है ये, तो 5000 इंटू 100 डिवाइड है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाएगा यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा। सो योर सेल्स कम्स टू 5000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20, इट कम्स टू 25,000। 25,000 यहाँ भर देते हैं, 25,000 है 5 है यानी ये 20 हो गया। और फिर इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल का भी आपको कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। 20,000 इंटू 20 टू द 4 लाख डिवाइड बाई 25, अगेन 16 रुपये आया। अभी सिंपली इसको माइनस करो, 4 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो अब चलते हैं हमारा सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10% है। सेलिंग प्राइस बोला, यूनिट के बारे में बोला है, अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने एज इट इज रखा अमाउंट को। 20 रुपये में 10% माइनस 2 रुपया माइनस यानी 18, ये हो गया। वेरिएबल का रेट कभी चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कभी चेंज नहीं होता। ये बेसिक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको मैं, इसको याद रखना। 16 यूनिट, वेरिएबल का यूनिट नहीं चेंज होता है और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। तो ये 16 है तो इसको भी 16 यहाँ कर देते हैं, तो ताकि हमें कंट्रीब्यूशन यहीं का यहीं मिल जाए 2 रुपया। तो अब हमें ढूंढना है ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, ये जो चीज़ की है हमने यूनिट का, इसको फॉर्मूले में लिख के बता सकते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस आया 20 माइनस 10% 18, ये आपको लिख के बताना है। फिर न्यू कंट्रीब्यूशन भी बताना है, 18 माइनस 16 यानी 2। अब हम जब मारेंगे हमारा ब्रेक इवन के लिए, तो ब्रेक इवन के सबसे पहले पीवी रेशियो लगेगा हमारा। पीवी रेशियो ये तो बदल जाएगा, तो फॉर्मूला इज पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अमाउंट लेना है, यूनिट लेना है, यूनिट है जो यूनिट करते हैं शॉर्टकट है, यूनिट छोटा होता है। कंट्रीब्यूशन है 2, सेल्स है 18, 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, परसेंटेज है इंटू 100। तो यह पीवी रेशियो कम्स टू 11.11 यानी 11111 है। ये रिकरिंग में आ रहा है तो याद रखना, थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे होता है। अब हम एक्चुअल फॉर्मूला उतार देते हैं, ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन ढूंढना है, बहुत अच्छी बात है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 4, पीवी रेशियो है 11.11।
इसको भी डिवाइड कर दो तो ये रिकरिंग है, याद है, तो 0.111 करेंगे तो एग्जैक्टली 36,000 राउंड फिगर आएगा आपका। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, जहाँ पे इंपॉर्टेंट था सेलिंग प्राइस अगर कम हुआ तो पूरा कैलकुलेशन आपको फिर से करना है। देखो ये दो चीज़ें तो मैंने डायरेक्ट टेबल में ही बता दी, तो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप डायरेक्ट टेबल से करेंगे तो आपको फिगर मिल जाएगा। तो टेबल इसलिए बहुत ज़रूरी है, हर समय मैं ये यूज़ कर रहा हूँ टेबल का, तो आके आपको ईजिली कन्वीनियंटली समझ में आए। तो टेबल का यूज़ करके बच्चों सम करें तो बहुत सिंपल रहेगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।